हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करते हैं न्यू टॉपिक रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स, एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर्स, ठीक है, अनहाइड्राइड्स, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, नाइट्रो, साइनाइड्स, इन सब का रिडक्शन हो सकता है। एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि क्या रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं और रिड्यूसिंग एजेंट्स से क्या ये फंक्शनल ग्रुप्स प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, रिडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम रिड्यूसिंग एजेंट्स डिफाइन करते हैं और हम देखते हैं कि वो रिड्यूसिंग एजेंट कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस कर पाता है। सबसे इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट है LiAlH4। ठीक है, तो इसका कॉमन नेम रहेगा लिथियम, एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसे शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं LaH, ला। ठीक है, ला या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है और इसका नाम रहेगा लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड। ओके, तो लिथियम टेट्रा हाइड्रिडो एल्यूमिनेट थर्ड। इसको अगर अपन देखें, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स इस तरह का रहता है। Li+ तो आयनाइजेशन स्फीयर में रहता है और AlH4- ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर में रहता है। ठीक है, इट्स अ टेट्राहाइड्रन कॉम्प्लेक्स sp3 हाइब्रिडाइज्ड एल्यूमिनियम। तो ये जो एल्यूमिनियम है ये H- रिलीज कर सकता है और H- मतलब क्या होगा, ठीक है, H- कोई दूसरा मॉलिक्यूल गेन करेगा और जो H- गेन करेगा उसका रिडक्शन होगा। सो व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज रिडक्शन? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इन सबको रिडक्शन कहते हैं। तो यहां LiLH4 में ये पार्ट जो है H- अगर यहां से चला जाए तो H- दूसरे मॉलिक्यूल गेन करेंगे, तो जो गेन करेंगे वो रिड्यूस हो जाएंगे और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, या जनरल बात करते हैं अपन एल्डिहाइड और कीटोन की। तो मान लीजिए कि यहां पर एक जनरल अपन बात लिख रहे हैं, अगर इनमें से कोई एक H हो जाए तो ये एल्डिहाइड होगा, अदरवाइज दोनों अगर अल्काइल है तो ये कीटोन होगा। इसकी रिएक्शन कराई जाए, फर्स्ट स्टेप LiAlH4, सेकेंड स्टेप H+H2। तो क्या होगा, ये रिड्यूस होकर के अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड या कीटोन से क्या बनेगा प्रोडक्ट, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, तो एल्डिहाइड्स या कीटोन्स को LiLH4 से हम अल्कोहल में रिड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। एक बार हम इसका थोड़ा सा मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। तो मैकेनिज्म की अगर हम बात करें, यहां पर जो ऑक्सीजन एटम है इस पर पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो Li+ के साथ ये ऑक्सीजन एटम अट्रैक्शन शो करेगा और AlH4 नेगेटिव जो है, जो इसका एनायनिक पार्ट है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो कार्बन के क्लोज जाएगा क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे ऑपोजिट चार्जेस है OLi और कार्बन और, ठीक है, यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो होगा क्या, यहाँ पर हाइड्रोजन
H माइनस के फॉर्म में यहां से निकलेगा और H माइनस के फॉर्म में निकलेगा तो कार्बन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। अगर ये H माइनस के साथ जा रहा है ऐड होने के लिए तो पाई बॉन्ड O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो कार्बन से ज्वाइन होगा H नेगेटिव और O पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहां पर Li प्लस तो पहले से प्रेजेंट है ही, ठीक है। और AlH4 नेगेटिव कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, AlH3 में। तो इस तरीके से अपन देखें, O से जुड़ गया Li और C से जुड़ गया हाइड्रोजन एटम, तो C से जुड़ गया हाइड्रोजन और O से जुड़ गया लिथियम, ठीक है। सेकेंड स्टेप ऑफ रिएक्शन, क्या होगा, ये H प्लस जा करके O नेगेटिव से बॉन्डिंग कर लेगा, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा CHOH और R1R2, ठीक है। प्लस अगर मान लो वाटर से रिएक्शन हम करा रहे हैं तो OH माइनस निकलेगा, तो ऐसे हम लिख देंगे LiOH। बट यहां पर हम ऐसे डायरेक्ट लिख दे जो H प्लस है वो O के साथ बॉन्डिंग करेगा। अगर वाटर से रिएक्शन होगी तो H प्लस तो O से जुड़ जाएगा और OH माइनस को हम Li के साथ LiOH करके रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये तो एक तरीका हुआ। अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को इतना हम लिखेंगे नहीं एग्जाम में, अगर आ जाता है तो हम डायरेक्टली करेंगे। कैसे करेंगे, AlH4 नेगेटिव will dissociate into AlH3 and H negative, ठीक है। So AlH4 negative will convert into AlH3 and H negative. This H negative will react with aldehyde और कीटोन, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह इससे अटैक करेगा और पाई O की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। और इस तरह से अपन इसको बना सकते हैं O नेगेटिव R2 एंड H, इस तरह से बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे अपन ने पढ़ा था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वहां पर क्या था, R नेगेटिव, यहां पर क्या है, H नेगेटिव है, तो H नेगेटिव का इस पर अटैक कर देंगे, ठीक है। वहां पर R नेगेटिव का अटैक कर रहे थे एज न्यूक्लियोफाइल, यहां पर H नेगेटिव का अटैक करेंगे एज न्यूक्लियोफाइल। बोथ आर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। यहां न्यूक्लियोफाइल का अटैक पहले हो रहा है, इसलिए सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर नॉन एज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। इसके बाद क्या हुआ, O नेगेटिव जो है ये H प्लस से रिएक्शन करके अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर हम कीटोन ले रहे हैं तो ये सेकेंडरी अल्कोहल बनाएगा, जबकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कीटोन क्या बनाते हैं, टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। जबकि यहां पर LiLH4 से सेकेंड जो अल्कोहल कीटोन है ये क्या बनाएंगे, सेकेंडरी अल्कोहल। अगर कोई एल्डिहाइड हम लेते हैं तो 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा, ठीक है। जबकि ग्रिग्नार्ड में ऑल एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड 2 डिग्री अल्कोहल बनाते हैं, जबकि LiLH4 के साथ एल्डिहाइड विल फॉर्म 1 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पार्ट इज द अटैक ऑफ H नेगेटिव, और H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह एसोसिएट होगा कार्बन से, और O माइनस पर क्या होगा, प्रोटॉन लग जाएगा, जिससे कि ये 2 डिग्री अल्कोहल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें आप लोग। अगर क्वेश्चन पेपर में ये H प्लस H2 नहीं दिया रहे तब भी हमें अल्कोहल ही बनाना है, ठीक है। हमें मतलब ये अज्यूम करके चलते हैं कि सेकेंड स्टेप में प्रोटोनेशन या वाटर के साथ रिएक्शन तो कराया ही जा रहा है। तो अगर ये नहीं भी दिया रहा है H प्लस H2O तब भी हमें अल्कोहल बनाना है। ओके, ये क्वेश्चंस करें। ओके, तो यहां अगर अपन देखें फर्स्ट स्टेप जो H है ये कार्बन से एसोसिएट होगा और प्रोटोनेशन भी इसी का होगा, ठीक है, वो H आ जाएगा।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन देखें CH3, यहां पर D लगेगा LiLd4 से, और यहां पर भी क्या होगा, O से यहां पे D लग जाएगा, ठीक है, D + D2। ओके, नेक्स्ट अगर अपन देखें CH3, यहां पर D लगेगा, लेकिन यहां पर H आ जाएगा, क्योंकि O से वो लगेगा जो सॉल्वेंट से आएगा, और C से वो लगेगा जो LiLH4 से आएगा, ठीक है। तो ये अलग अलग आंसर्स आएंगे। इंपॉर्टेंट बात ये है, यहां पर एक कायरल सेंटर बन रहा है, यहां पर कोई कायरल सेंटर नहीं बन रहा। अगर कायरल सेंटर बन रहा है तो दो आंसर आएंगे, एक R फॉर्म और एक S फॉर्म, और दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे, एंड दे विल बी एनैंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। द प्रोडक्ट मिक्सचर विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कॉम्पनसेशन। मिक्सचर ऑफ एनैंशियोमर्स 50-50 ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ओके, ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। आराम से टाइम लेकर के क्वेश्चंस कर लीजिए, पॉज ले लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पर H जो है वो तो कार्बन से लगेगा और ड्यूटेरियम लगेगा O से। क्वेश्चन नंबर 5, D तो कार्बन से लगेगा और O से लगेगा H। ये कायरल सेंटर है, तो इसमें दो आंसर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एक R फॉर्म और एक S फॉर्म, ठीक है। दो आंसर इसमें मिलेंगे, जबकि इसमें कोई कायरल सेंटर नहीं है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। पहले तो ये अल्कोहल बन जाएगा, दोनों तरफ HH। फिर क्या हो रहा है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से रिएक्शन करा रहे हैं, सो इट विल अंडरगो डिहाइड्रेशन। कैसे होगा देख लीजिए। पहले ये केटायन बन जाएगा, फिर इसका एक्सपेंशन, और फिर लास्ट स्टेप में H+ एलिमिनेट हो जाएगा। तो दिस विल द फाइनल आंसर, ठीक है। तो एक्सपेंशन होगा, 5 मेंबर रिंग हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। 1 विल एसोसिएट विथ 3 एंड 2 विल गेन ए पॉजिटिव चार्ज, और फिर H+ जब निकलेगा तो अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें फाइनल आंसर अल्कीन रहेगा। ओके, तो इन दोनों में रिएक्शन अगर कराई जाए, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें एक कायरल सेंटर है पहले से फिक्स है, और ऊपर क्या है, कायरल सेंटर नया जनरेट होगा। तो एक्चुअली होगा क्या, यहां पर ये तो फिक्स कायरल सेंटर है, और यहां जब नया जनरेट होगा तो क्या होगा, दोनों फॉर्म में जनरेट होगा, R में भी और S में भी। मान लो कि जो नीचे वाला कायरल है इसका कॉन्फ़िगरेशन R है, तो दो मॉलिक्यूल्स बनेंगे, दोनों में R रहेगा, लेकिन ऊपर वाला जो कायरल है एक में R रहेगा और एक में S रहेगा। एंड व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू? दे आर डायस्टीरियोमर्स, डायस्टीरियोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। तो ये डायस्टीरियोमर्स होंगे, और डायस्टीरियोमर्स जो होंगे क्या होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं होगा।
तो इसको क्या बोलते हैं हम, मिक्सचर ऑफ एनेंशियोमर्स नहीं होगा, इट विल बी मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर। तो अगर एक ही कायरल एटम आ रहा है, वो भी जो नया बन रहा है, तो एनेंशियोमरिक मिक्सचर है। लेकिन अगर मल्टीपल कायरल है, पहले से फिक्स है, देन इट विल फॉर्म मिक्सचर ऑफ डायस्टीरियोमर्स। तो हमने बात की एलाइल H4 की, ठीक है, जो रिएक्शन ये करते हैं एल्डिहाइड कीटोन के साथ। अब हम देखते हैं ऐसे मॉलिक्यूल में जो डेरिवेटिव्स ऑफ एसिड होते हैं। तो जनरल बात अगर अपन करें RC डबल बॉन्ड ओ L, वेयर L रिप्रेजेंट्स लीविंग ग्रुप, इट कैन बी Cl, Br, I, OR, OH, OC डबल बॉन्ड ओ R, ठीक है। तो इस तरह से ग्रुप्स अगर आ जाए तो क्या होगा। तो जनरल बात अगर अपन करें, इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं LiAlH4 से, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन H माइनस का अटैक होगा और H माइनस का अटैक यहां हो, एडिशन हो जाएगा। एडिशन हो जाएगा तो यहां ये कन्वर्ट हो जाएगा sp2 से sp3 फॉर्म में, ये बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, ये ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन पे रिवर्ट करेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल है, तो लिविंग ग्रुप यहां से बाहर चला जाएगा, और लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा तो ये तो बन जाएगा एल्डिहाइड। तो फर्स्ट स्टेप में इफेक्टिवली देखा जाए तो लिविंग ग्रुप हट गया, ठीक है, और इस लिविंग ग्रुप के हटने से यहां पर क्या आ गया, हाइड्रोजन एटम आ गया। तो यहां पर क्या हो गया, लिविंग ग्रुप हट गया और लिविंग ग्रुप की जगह पर यहां क्या आ गया, H आ गया, ठीक है। तो एक्सचेंज हो गया किसका, L का, किससे, H से। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इट इज ए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। पहले H माइनस ऐड हो रहा है, दिस इज एडिशन, फिर L माइनस एलिमिनेट हो रहा है, दिस इज एलिमिनेशन। सो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। ये क्या है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। तो अगर इस पर फर्दर हम रिएक्शन कराते हैं LiAlH4 की, तो क्या होगा, H माइनस का दोबारा से अटैक होगा और इस पर कार्बन पर अटैक होगा, जिससे कि sp2 से अगेन ये कन्वर्ट हो जाएगा sp3 में, ओके। और लास्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन क्या रहता है, प्रोटोनेशन, और प्रोटोनेशन से ये बना लेगा RCH2OH। तो इफेक्टिवली आप देखो, पहले हमने क्या किया, L हटा के H लगा दिया, फिर जैसे हमने एल्डिहाइड का रिडक्शन कराया था ये बना लिया, ठीक है। तो हम इसमें क्या बोल सकते हैं, दो बार रिएक्शन हो रही है, एक बार न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, और सेकंड स्टेप में LiAlH4 का डायरेक्ट अटैक हो रहा है। और डायरेक्ट अटैक हो रहा है तो ये जो स्टेप है, मतलब मान लीजिए ये A है और ये B है, सो A से B का जो कन्वर्जन है, कन्वर्जन ऑफ A टू B विल बी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ A इज व्हाट, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ A इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये अल्कोहल तक कन्वर्ट होंगे, जो भी एसिड डेरिवेटिव्स हैं जो हमने देखे, अभी आगे हम डिस्कस करते हैं एक एक करके। दे विल बी कन्वर्टेड टू अल्कोहल। किस तरह का अल्कोहल है ये, इट इज ए प्राइमरी अल्कोहल और इट इज ए 1 डिग्री अल्कोहल। कुछ क्वेश्चंस हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं एक एक करके, सारे फंक्शनल ग्रुप, जिससे आपको क्लियरिटी बढ़ेगी। तो इसकी रिएक्शन अगर कराई जाए LiAlH4 से, ओके, तो क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में ये Cl हट जाएगा और H आ जाएगा, ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन। फिर सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा और 2 H आ जाएंगे,
और लास्ट स्टेप में वो नेगेटिव प्रोटोनेट हो जाएगा। तो इट विल लीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। मान लीजिए कि वी टॉक अबाउट एस्टर्स, एस्टर की बात करें, रिएक्शन विथ एस्टर्स ओके, फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन, ये चला जाएगा लीविंग ग्रुप की तरह और यहां पर H आ जाएगा प्लस CH3O नेगेटिव, ठीक है। फिर फर्दर एडिशन होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्म में, ओके, प्लस CH3O नेगेटिव। एंड लास्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन इज द प्रोटोनेशन। सो एक तो बन जाएगा CH3OH और यहां पर भी प्रोटोनेशन होगा, इससे प्रोपेनॉल बन जाएगा। सो मिथेनॉल एंड प्रोपेनॉल, दो आंसर इसके अंदर हमको मिलेंगे। तो ध्यान रहे, अगर यहां लिविंग ग्रुप भी अल्कोक्साइड आयन है तो यहां पर हमको दो अल्कोहल मिलेंगे। यहां पर लिविंग ग्रुप Cl- था तो HCl बन रहा था, वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नहीं है, हमने उसे कंसीडर भी नहीं किया। जबकि यहां CH3O नेगेटिव बन रहा है, इसका प्रोटोनेशन होगा और इससे भी अल्कोहल बनेगा और इससे भी अल्कोहल बनेगा। ओके, इस एस्टर का अगर हम रिडक्शन कराते हैं तो ये बॉन्ड पहले ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं, एक तो बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH इससे, और एक बन जाएगा PHOH। सो ये तो है अल्कोहल और ये अल्कोहल नहीं है, ये फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड। ये रिएक्शन शो करता है, हम पढ़ चुके हैं, SOCl2 PCl3 PCl5, जबकि PHOH SOCl2 के साथ रिएक्शन शो नहीं करता है। ये लुकास रिएजेंट टेस्ट देगा, जबकि फिनॉल लुकास रिएजेंट टेस्ट नहीं देगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि जो दो प्रोडक्ट बने हैं उनमें से एक लुकास रिएजेंट टेस्ट दे रहा है, दूसरा नहीं दे रहा, आइडेंटिफाई A और B, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। So reaction of carboxylic acid with LiLH4. तो इसमें भी जैसे हम बात कर रहे थे, पहले लीविंग ग्रुप की तरह OH हट जाएगा, पहले ये एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर फर्दर रिएक्शन से ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोक्साइड में, जो प्रोटोनेट करके 1 डिग्री अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, जैसे हमने मैकेनिज्म डिस्कस किया था, ये बॉन्डिंग होने लगती है आपस में। तो यहां पर AlH4 नेगेटिव ये H- ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन पर यहां शिफ्ट हो जाते हैं और ऐसे में क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म में, एक तरफ OH है, एक तरफ O-Li+ और एक तरफ न्यूक्लियोफाइल की तरह H- आकर के ऐड हो जाता है और AlH3 फ्री हो जाता है यहां से। फिर जब इलेक्ट्रॉन ये रिवर्ट करेगा तो ये OH- बेटर लिविंग ग्रुप है, ये लिविंग ग्रुप की तरह यहां से चला जाएगा और लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा तो यहां क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH और क्या बनेगा, LiOH। तो मतलब बात ये है कि O पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है H से, तो वो बेटर लिविंग ग्रुप है, वो चला जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा और एल्डिहाइड का जो फर्दर रिडक्शन है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का भी रिडक्शन होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर के 1 डिग्री अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। पहले कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस होकर एल्डिहाइड बनाते हैं और एल्डिहाइड के रिडक्शन से 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल बन जाता है। नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप जो एसिड डेरिवेटिव है वो हम डिस्कस करते हैं एनहाइड्राइड। तो जब हम रिएक्शन कराते हैं LiAlH4 H+H2O, ठीक है,
तो पहले क्या होता है, ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और H माइनस सी डबल बॉन्डों के साथ बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह यहां ऐड हो जाएगा और ये लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ने बना लिया पहले इसको। ओके, इसका फर्दर रिडक्शन हो जाएगा किसमें, RCH2OH में, और इसका भी फर्दर रिडक्शन हो जाएगा किसमें, RCH2OH में। ओके, तो इस तरीके से हम सोच सकते हैं कि अगर एनहाइड्राइड दिया हुआ है तो इट विल कन्वर्टेड, इसका तो अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, और ये भी हमने अभी डिस्कस किया था, एसिड है तो यहां पर क्या होगा, Li+ लग जाएगा, तो इसका रिडक्शन हम कराते हैं तो यहां से लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा, पहले एल्डिहाइड बनेगा, फर्स्ट इट विल कन्वर्ट इनटू RC≡OH एल्डिहाइड एंड फर्दर इट विल कन्वर्ट इनटू RCH2OH अल्कोहल। ठीक है, तो इस तरीके से एनहाइड्राइड जो है दे विल बी रेड्यूस्ड टू 2 अल्कोहल्स। अगर ये दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं तो 2 डिफरेंट टाइप के अल्कोहल मिलेंगे, और अगर ये दोनों ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं तो फिर हमें एक ही अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम रिडक्शन कराते हैं अमाइड्स का RC≡NH2 का, तो LiLH4 के साथ अगर इसका रिडक्शन कराया जाए ठीक है, तो O क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं और दोनों तरफ हाइड्रोजन लग जाता है, तो यहां जो प्रोडक्ट मिलते हैं हमको अल्कोहल नहीं मिलते हैं, अमीन मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अमाइड्स में नाइट्रोजन एटम है और जहां नाइट्रोजन एटम्स होते हैं वहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, रिप्लेस हो जाते हैं किससे, हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन रिप्लेस नहीं होगा, और ऐसे में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अल्कोहल मिलेगा, जबकि प्रोडक्ट अल्कोहल नहीं मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन। तो अपन इसमें देखें कैसे ये रिएक्शन होती है, इसको थोड़ा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेप में H माइनस न्यूक्लियोफाइल की तरह ऐड होकर के इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, फिर क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यहां पर तो अपन Li+ बना दे रहे हैं, तो यहां पर NH2 इज नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है, ऑक्सीजन एटम जिस पर की नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहेगा इट विल बी ए बेटर लिविंग ग्रुप, और ऐसे में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर रिवर्ट करता है, तो ये LiO-, और यहां से जैसे अगर अपन यहां देखें तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद, तो यहां से H+ और यहां से LiO, ये मिलकर के बना लेते हैं LiOH, और यहां रह जाता है RCH≡NH। तो अगर ऐसे इलेक्ट्रॉन पेयर हम यहां डोनेट कराते हैं तो नाइट्रोजन पर आएगा H+, तो वो H+ क्या होगा, ये हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर लेगा। ठीक है, तो यहां रहेगा OH और Li+, तो क्या बन गया, LiOH, और कार्बन के और नाइट्रोजन के बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। इस तरह के जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इनको कहा जाता है इमीन। ठीक है, तो अमाइड के रिडक्शन से पहले ये जनरेट हो गए इमीन, और इमीन का फर्दर जब रिडक्शन होता है, इमीन का जब फर्दर रिडक्शन होता है, अगेन अटैक ऑफ H-, तो ये बन जाएगा RCH2NH2-, जो कि H+ के साथ रिएक्शन करके RCH2NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमाइड अगर हमारे पास नाइट्रोजन एटम आ रहा है तो फिर अल्कोहल नहीं बनते हैं, क्या बनते हैं, प्राइमरी अमीन बनते हैं। ओके, तो हमने डिस्कस किया अमाइड के रिडक्शन से, अब हम डिस्कस करते हैं साइनाइड्स। ओके, तो साइनाइड के रिडक्शन में अगर अपन देखें LiAlH4 H+H2, तो ये भी जनरेट करते हैं प्राइमरी अमीन। ठीक है, प्राइमरी अमीन बनता है। तो रिएक्शन अपन कराएं किसकी, पहले LiLH4 की, तो अटैक होगा H- का न्यूक्लियोफाइल का इस पर, तो H- का जो अटैक होगा उससे ये बन जाएगा। ठीक है, और इसके फर्दर रिडक्शन से
इस फॉर्म में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, दोनों जो भी H माइनस है इस पर अटैक करेगा और Li प्लस इससे हम जोड़ देंगे। फिर लास्ट स्टेप में H प्लस H2O की रिएक्शन हम जब कराएंगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू RCH2NH2। तो पहले इसकी रिएक्शन से इमीन बन जाते हैं, इमीन तो जानते ही हैं आप लोग, और फिर इमीन के रिडक्शन से प्राइमरी अमीन बन जाते हैं या 1 डिग्री अमीन बन जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम बना सकते हैं इमीन, इमीन से क्या बन जाते हैं, प्राइमरी अमीन। मतलब अगर ये डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जाए, रिएक्शन और रिडक्शन विथ LiAlH4, तो इमीन से क्या जनरेट हो जाएगा, प्राइमरी अमीन। ओके, इस तरह से बना सकते हैं। कंपाउंड अगर दिया जाए नाइट्रो RNO2, तो नाइट्रो का रिडक्शन अगर कराया जाए किससे, LiAlH4 से, तो नाइट्रो विल ऑल्सो गेट रिड्यूस टू NH2 ग्रुप, RNO2 से बन जाएगा RNH2। अगर रिएक्शन कराई जाए इस तरह के ग्रुप्स पर जो क्या है, ऑक्साइम्स हैं, तो रिएक्शन कराई जाए ऑक्साइम्स के साथ, इस ग्रुप को क्या कहते हैं, ऑक्साइम। तो रिएक्शन हम कराएं LiAlH4 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा RCH2NH2 में। ठीक है, सो अगेन ये रिएक्शन इस तरीके से अपन इसको ऑक्साइम को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, प्राइमरी अमीन में। ओके, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। ओके, सॉल्व करें क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा कि हमने देखा साइनाइड का अगर रिडक्शन कराते हैं तो पहले इमीन बनता है और फिर इसके फर्दर रिडक्शन से प्राइमरी अमीन बन जाता है। सिमिलरली यहां पर भी साइनाइड का रिडक्शन पहले इमीन और फिर प्राइमरी अमीन बन जाएगा। ठीक है, और अगर हम इमीन का रिडक्शन कराते हैं डायरेक्टली इट विल बी कन्वर्टेड टू प्राइमरी अमीन। ठीक है, मैंने आपको बोला था जहां पर भी ऑक्सीजन है वो हटेगा और अमाइड्स के रिडक्शन में ये बन जाएगा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर भी क्या होगा, अमाइड्स के रिडक्शन में O हट जाएगा और वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से बना सकते। यहां पर भी O हट जाएगा और वैलेंसी हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, तो अमाइड्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अमाइड। आपको तो क्या करना है, O हटा दीजिए और हाइड्रोजन को वहां पर प्लेस कर दीजिए। नेक्स्ट वी डिस्कस द रिएक्शन ऑफ LiLH4 ऑन इपॉक्साइड्स।
तो LiLH4 की रिएक्शन इपॉक्साइड्स पर हम डिस्कस करते हैं। इपॉक्साइड्स इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं जिनमें साइक्लिक 3 मेंबर रिंग होती है और ईथर लिंकेज होता है। जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं LiLH4 से, ठीक है, तो क्या होगा, जो H नेगेटिव है, ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, H नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पर अटैक करेगा और ये वाली जो बॉन्ड है ये यहां से टूट जाएगा। तो H जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह, ठीक है, H न्यूक्लियोफाइल की तरह इस कार्बन पर ऐड हो जाएगा और O नेगेटिव लीविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा। सो इट्स अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नेक्स्ट स्टेप में ये प्रोटोनेट हो जाएगा। तो द प्रोडक्ट फॉर दिस रिएक्शन विल बी, यहां से तो H नेगेटिव की एंट्री होगी और यहां पर आ जाएगा OH, ठीक है। सो द प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन विल बी 1 डिग्री अल्कोहल। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट होगा 1 डिग्री अल्कोहल। अगर हम कोई और इपॉक्साइड लेते हैं जो अनसिमेट्रिकल है, तो इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं LiAlH4 के साथ, तो H- का जो अटैक है वो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन पर होगा और ये लीविंग ग्रुप की तरह जाएगा, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, इसी पर क्यों अटैक करा रहे हैं, क्योंकि इस कार्बन पर स्टेरिक क्राउडिंग कम है और SN2 रिएक्शंस वहां फास्ट होती है जहां स्टेरिक क्राउडिंग कम होती है। तो इसको अपन ऐसे रिंग ओपनिंग करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये प्रोटोनेट हो जाएगा और अल्कोहल बना लेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम करा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप LiLH4, नेक्स्ट स्टेप रिएक्शन विद वाटर और एसिड और सॉल्ट NH4Cl, इस तरह के सॉल्ट जो वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट है जिनके हाइड्रोलिसिस से सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है। तो कुल मिलाकर के डाइल्यूट एसिडिक सॉल्यूशन हमें लेना है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये प्रोटोनेट कर जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो H- का अटैक इस पर होगा जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है। और नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेट हो जाएगा, ये अल्कोहल बना लेगा। LiLH4 की रिएक्शन हम डिस्कस करते हैं अल्कीन और अल्काइन पर। तो इसकी रिएक्शन अगर हम कराते हैं LiAlH4 के साथ, तो देयर विल बी नो रिएक्शन। या अल्काइन के साथ कराते हैं, नो रिएक्शन। अल्कोहल के साथ हम कराते हैं, एसिड बेस रिएक्शन तो हो सकती है बट रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो अल्काइंस में, अल्कीन्स में और अल्कोहल्स में LiLH4 रिडक्शन नहीं करा पाते हैं। देखिए एक्चुअली क्या है, जो पाई बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन रिच है और ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। मतलब क्या जनरेट कर सकता है, H नेगेटिव। ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, एंड दे विल रिपेल ईच अदर। अल्कीन की जो रिएक्शन है वो किससे हो सकती है, HCl, HBr, HI इलेक्ट्रोफाइल के साथ हो सकती है, H+ के साथ, Cl+ के साथ, Br+ के साथ कार्बोकेटाइन जनरेट हो सकता है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल के साथ इसकी कोई रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो H नेगेटिव के साथ इसकी कोई रिएक्शन नहीं होगी। और अगर हम सिर्फ LiLH4 लेते हैं तो अल्कीन का, अल्काइन का या अल्कोहल का फर्दर रिडक्शन पॉसिबल नहीं होता है। LiLH4 कैन नॉट रिड्यूस अल्कीन, अल्काइन एंड अल्कोहल, ठीक है, फर्दर रिड्यूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन ये है कि अगर हम यहां पर LiAlH4 के साथ AlCl3 ले लें तो ये रिडक्शन हो जाता है एंड इट कन्वर्ट्स टू RCH2CH3।
ठीक है। तो अल्कीन या अल्काइन LiLH4 के साथ रिड्यूस किए जा सकते हैं, लेकिन क्या लिया जाए साथ में AlCl3 या लुईस एसिड लिया जाए तो कैसे होगा देख लेते हैं। पहले AlCl3 की रिएक्शन हो जाएगी। AlCl3 एक लुईस एसिड है, और लुईस एसिड है तो इस तरह की साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बना लेगा। ठीक है, और यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां क्या आएगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि यहां पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है तो पार्शियल कार्बोकेटायन बनता वही है जहां कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो इस पर फिर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी किसकी, H नेगेटिव की। तो H नेगेटिव का इस पर अटैक हो जाएगा और यहां कन्वर्जन हो जाएगा RCHH CH2 AlCl3 नेगेटिव। ठीक है, तो यहां पर हुआ क्या, न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल का अटैक पहले हुआ, फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, ये है तो अनस्टेबल। नेक्स्ट स्टेप में हम प्रोटोनेशन करा रहे हैं, तो AlCl3 कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे देगा और AlCl3 हो जाएगा फ्री यहां से, और ये कार्बन आयन बन जाएगा। ये कार्बन आयन H+ के साथ बॉन्डिंग करके, ठीक है, अल्केन बना लेगा इस तरह से। ठीक है, तो यहां पर अगर अपन देखें H+ ने तो बॉन्डिंग कर ली कार्बन के साथ और AlCl3 फ्री हो गया, मतलब AlCl3 के कॉन्सेंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, जितना यूज हो रहा है उतना वापस रिलीज भी हो जा रहा है। ये जो डब्बा बनाया हुआ है दिस इज वेकेंट ऑर्बिटल, जिसमें ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड गेन कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो AlCl3 इस रिएक्शन का क्या है, इट इज अ कैटलिस्ट। तो AlCl3 इज द कैटलिस्ट फॉर दिस रिएक्शन। ओके, तो हमने डिस्कस किया अल्कीन और अल्काइन के लिए। ये चीज अल्काइन में भी LiAlH4 in the presence of AlCl3। ठीक है, तो अल्काइन विल ऑल्सो बी रिड्यूस टू अल्केन्स। तो पहले अल्कीन बनेंगे एंड दे विल कन्वर्ट टू अल्केन्स। ठीक है, एक लास्ट है पेरोक्साइड्स। अगर LiLH4 के साथ रिडक्शन कराया जाए सो दे विल कन्वर्ट टू अल्कोहल। ठीक है, तो पेरोक्साइड्स का अगर रिडक्शन कराया जाए LiLH4 के साथ सो दे विल कन्वर्ट टू अल्कोहल। ठीक है, एक लास्ट और है इसमें, अगर अपन देखें अगर डबल बॉन्ड्स C डबल बॉन्ड C और C डबल बॉन्ड O अगर आपस में कॉन्जुगेटेड है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, और अगर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं LiLH4 के साथ, तो जहां पर pH प्रेजेंट है और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है, ऐसे में क्या होता है, रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, और डबल बॉन्ड का भी रिडक्शन हो जाता है और कार्बोनिल कंपाउंड का या C डबल बॉन्ड O का भी रिडक्शन हो जाता है। तो इसका तो खैर रिडक्शन हमेशा ही हो सकता है, लेकिन C डबल बॉन्ड C का रिडक्शन कब होता है, जब AlCl3 होता है। बट इस केस में विदाउट AlCl3 भी C डबल बॉन्ड C का रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि ये मॉलिक्यूल जो है ये इस तरह का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है, और इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहां रहेगा पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज पर जैसे LiLH4 हमने लिया तो इस पॉजिटिव चार्ज पर क्या होगा, H- का अटैक हो जाएगा। ठीक है, तो H- के अटैक से ये जनरेट हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CO नेगेटिव और H। ठीक है, और फिर ये क्या होगा H+ के साथ, यहां हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वी कैन कन्वर्ट इट इनटू PH CH2 CH नेगेटिव C डबल बॉन्ड OH। तो अगर यहां पर हम H+ लगाते हैं तो ये इनॉल है जो टॉटमराइज करके कीटो बना लेगा, और यहां अगर हम H लगाते हैं तो ये कीटो ही है, और इसका फिर फर्दर रिडक्शन हो जाएगा अल्कोहल में। ठीक है, तो ये एक एक्सेप्शनल बात है, पीएच के साथ अगर डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है और वो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्डों के साथ में भी कॉन्जुगेशन में है, तो दोनों का ही रिडक्शन हो जाता है, C डबल बॉन्ड C का भी और C डबल बॉन्ड O का भी। लेकिन अगर और कोई ग्रुप्स दिए जाएं
तो फिर LiLH4 का रिडक्शन इस पे पॉसिबल नहीं होगा, NaBH4 का होगा। हम डिस्कस करते हैं कि NaBH4 क्या है, ठीक है, एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। तो LiLH4 के बारे में हमने सब कुछ डिस्कस कर लिया। एल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, कीटोन से 2 डिग्री अल्कोहल, एसिड डेरिवेटिव से जिसमें ऑक्सीजन है, ठीक है, एस्टर हो गया या अनहाइड्राइड हो गया, एसिड हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। जिसमें नाइट्रोजन है, अमाइड हो गया, साइनाइड हो गया, इमीन हो गया, नाइट्रो हो गया, इन सब से प्राइमरी अमीन बनेगा, ठीक है। हमने देख लिया पेरोक्साइड से 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। अल्कीन और अल्काइन का रिडक्शन डायरेक्टली हम LiLH4 से करा नहीं सकते हैं। AlCl3 की प्रेजेंस में हम अल्कीन और अल्काइन को रिड्यूस कर सकते हैं अल्कीन में, ठीक है। और एक ये एक्सेप्शनल बात भी हमने डिस्कस कर ली, जब कॉन्जुगेटेड है C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड और pH की प्रेजेंस है तो इसमें रिडक्शन पॉसिबल हो सकता है। तो नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट हम डिस्कस करते हैं NaBH4, ठीक है, NaBH4। इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिखते हैं SBH, या ऐसे बोलते हैं सोडियम बोरो हाइड्राइड, सोडियम बोरो हाइड्राइड। IUPAC नेम होगा सोडियम टेट्रा हाइड्रिडो बोरेट थर्ड, ठीक है। ये भी एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसमें आयोनाइजेशन स्फीयर में Na है और BH3 नेगेटिव, सॉरी BH4 नेगेटिव, ये टेट्राहाइड्रन sp3 कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स। बट यहां पर जो बॉन्ड है दिस इज स्ट्रॉन्गर। जैसे अगर अपन इसको कंपेयर करें LiAlH4 के साथ, तो यहां जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग है और यहां जो बॉन्ड है ये वीक है। तो इसका H- डोनेट करना मुश्किल है और इसका H- डोनेट करना आसान है। दिस इज लेस आयनिक, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से पोलराइज नहीं होगा, एंड दिस इज मोर आयनिक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सॉरी वीक बॉन्ड होने की वजह से आसानी से H- डोनेट कर पाएगा, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है और ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है। सो SBH इज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। SBH इज ए वीक रिड्यूसिंग एजेंट बट इट वर्क्स लाइक LiAlH4, ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है, अगर मैं पूछता हूं आपसे, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स में मेंशन कर रहा हूं, तो ये 4 फंक्शनल ग्रुप्स हमने लिए और मैंने इसका रिडक्शन कराया किसके साथ, LiAlH4 के साथ। तो क्या आप इसका रेट कंपेयर कर सकते हो? अगर हम रेट कंपेयर करने चले, यहां पर ये जो ग्रुप है ये -I ग्रुप है, ये ग्रुप +M ग्रुप है, ये कोई इफेक्ट शो नहीं करेगा, और ये +I ग्रुप है, ठीक है। तो यहां अगर चार्ज बढ़ेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा। चार्ज सबसे ज्यादा रहेगा इसमें एसिड हैलाइड में, तो ये फास्टेस्ट रिएक्शन शो करते हैं। फिर होगा एल्डिहाइड, फिर होगा कीटोन, क्योंकि +I रहेगा और +I होगा तो चार्ज कम हो जाएगा, चार्ज कम हो जाएगा तो न्यूक्लियोफिलिक अट्रैक्शन भी कम हो जाएगा, और सबसे स्लो रिएक्शन शो करेगा एस्टर। क्योंकि LiLH4 और NaBH4 दोनों न्यूक्लियोफिलिक हैं और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कार्बोनिल कंपाउंड पर हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन। जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज रहेगा उतना रेट क्या होगा, फास्ट होगा। सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन एसिड हैलाइड में होगी, फिर एल्डिहाइड में, फिर कीटोन में, फिर एस्टर में, ठीक है। इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं। NaBH4 विच इज ए वेरी माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, ये काफी वीक है LiLH4 के कंपैरिजन में। ये केवल 3 ही फंक्शनल ग्रुप्स को रिड्यूस कर पाता है, एल्डिहाइड्स को, कीटोन्स को और एसिड हैलाइड्स को। बाकी सारे फंक्शनल ग्रुप्स को ये रिड्यूस नहीं कर पाता है
प्रॉब्ली बिकॉज कि रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो हो जाता है और रिडक्शन पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो LiLH4 सबको रिड्यूस करता है मगर NaBH4 केवल एल्डिहाइड को रिड्यूस करता है। मैकेनिज्म लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इट इज सेम एज दैट ऑफ LiLH4। H- का ही अटैक होगा मगर स्लो होगा, NaBH4 का अटैक स्लो होगा। बनेगा क्या? RCH2OH। सिमिलरली कीटोन से रिएक्शन कराने पर क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल। सिमिलरली एसिड हैलाइड से रिएक्शन कराने पर पहले Cl चला जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, फिर फर्दर रिएक्शन हो जाएगी, अल्कोहल बन जाएगा। ठीक है, तो NaBH4 स्पेसिफिकली यूज होता है किसके लिए? एल्डिहाइड के लिए, कीटोन के लिए और एसिड हैलाइड्स के लिए। ठीक है, लेकिन LiLH4 से हम सारे फंक्शनल ग्रुप्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि इसका हम रिडक्शन करा सकते हैं और क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इस पर कुछ कंपैरिजन वाले में क्वेश्चंस कराऊंगा और नए रिड्यूसिंग एजेंट्स हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।